सुप्रभात बच्चों। आज मैं तुम लोगों को ज्ञान दीपिका संस्कृत पाठमाला भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए निर्धारित है उसमें से पाठ 4 सत्संगति एवं सेवनिया पढ़ाने जा रही हूँ, जो वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत है। तो आओ देखते हैं। अध्यापक बालकाः किम यूयम जानित। किम यूयम जानित का मतलब है क्या तुम लोग जानते हो। अध्यापक बोलते हैं क्या तुम लोग जानते हो। यत मतलब कि मानवः सामाजिक प्राणी अस्ति। मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है। सह एकाकी अस्थातुम न शक्नोति। वह अकेला नहीं रह सकता है। छात्र ततः सम किम करोति। तो फिर छात्र पूछता है कि तब वह क्या करता है। अध्यापक बताते हैं ततः सह अन्येषां संगतिम इच्छति। तब वह दूसरों के साथ संगति करना चाहता है, रहना चाहता है। और फिर बताते हैं कि संगति कितने प्रकार की होती है। संगति च द्विविधा भवति। और संगति 2 प्रकार की होती है, सत्संगति कुसंगति च। छात्र आचार्य सत्संगति का भवति। आचार्य सत्संगति क्या होता है। कुसंगति च का भवति। और कुसंगति क्या होती है। तब अध्यापक बोलते हैं कथयामि अहम ध्यानेन शृणुत। कहता हूँ, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सज्जनैः सह संगति सत्संगति भवति। सज्जनों के साथ संगति अर्थात अच्छे लोगों के साथ संगति सत्संगति होती है। दुर्जनैः च सह संगति कुसंगति कथ्यते। और दुर्जनों के साथ, बुरे व्यक्तियों के साथ संगति कुसंगति कहलाते हैं। समझे। यूयम कै सह संगतिम करिष्यथ। तुम लोग किसके साथ संगति करोगे। सज्जने दुर्जने वा। सज्जनों के साथ अथवा दुर्जनों के साथ। सर्वे छात्रा सज्जने सह आचार्य। सभी छात्र एक बार बोलते हैं सज्जनों के साथ अर्थात अच्छे लोगों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ हम लोग संगति करेंगे। फिर अध्यापक पूछते हैं आम। आम मतलब हाँ, ठीक है, अच्छा। जीवनस्य उन्नत्यै सफलतायै च सत्संगति अतीव महत्वपूर्णा लाभप्रदा च। जीवन की उन्नति और सफलता के लिए सत्संगति बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। सर्वे छात्रा यानी सभी छात्र। तत्कथम गुरुदेव। कैसे गुरुदेव बताइए। अध्यापक अध्यापक बोलते हैं एकाम कथाम कथ्यामि। एक कथा बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। विनय नाम का एक पुत्र एकस्मिन् धार्मिके उच्चकुले च उत्पन्न अभवत्। विनय नामक एक पुत्र किसी एक धार्मिक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था। स अतीव आज्ञाकारी विनम्र आसित। वह बहुत ही आज्ञाकारी और विनम्र था। चासित मतलब च जोड़ आसित। च मतलब और, आसित मतलब था। वह कैसा था। बहुत ही आज्ञाकारी और विनम्र था। सह नियमेन विद्यालयम गच्छति स्म। वह नियम से विद्यालय जाता था। ध्यानेन च स्वपाठम स्मरति स्म। और ध्यान से अपना पाठ याद करता था। सह अध्ययने अतीव निपुण आसित। वह पढ़ाई में भी बहुत निपुण था, कुशल था, तेज था। किंतु एकदा, फिर क्या हुआ, एक बार एकेन दुष्टेन बालकेन सह तस्य मैत्री अभवत्। एक दुष्ट बालक के साथ उसकी मित्रता हो गई। किसकी। विनय की, जो बहुत ही अच्छा बच्चा था।
विद्यालयस्य समये अपि उभौ बालकौ, उभौ बालकौ मतलब दोनों बच्चे, विनय के दोस्त और वो। विद्यालयस्य समये अपि विद्यालय जाने के समय में भी दोनों बच्चे क्या करते थे? यत्र तत्र भ्रमत स्म, जहाँ तहाँ घूमते थे। विद्यालयं न गच्छत, विद्यालय नहीं जाते थे। उद्यानं गत्वा तौ फलानि पुष्पानि च त्रोटयत स्म, बगीचे में जाकर क्या करते थे दोनों? फल और पुष्प तोड़ते थे। त्रिदिवसोपरांतम मतलब 3 दिन के बाद अध्यापकः विनयस्य जनकम आहूय तम अप्रेक्षत, अध्यापक विनय के पिता को बुलाकर, आहूय मतलब बुलाकर, तम मतलब उनको, अप्रेक्षत पूछे। 3 दिन के बाद विनय के पिता को बुलाकर अध्यापक ने पूछा। क्या पूछा? तब पुत्रः कुत्रापि गतः किम, आपका पुत्र कहीं गया हुआ है क्या? सह विद्यालयं न आगच्छति, वह विद्यालय नहीं आता है। विनयस्य पिता आश्चर्यचकितः अभवत्, विनय के पिता आश्चर्यचकित हो गए। कक्षाया एकः छात्रः तस्य जनकम अकथयत, कक्षा का एक छात्र उसके पिता को बताया। यत बताया कि, क्या बताया? हयः सः तम उद्यानात् बहिः अपश्यत्, कल उसने उन्हें कहाँ देखा था? उद्यान के बाहर देखा था। अधुना जनकः स्वपुत्रं किंचित अपि न अकथयत, अब पिता ने, जनकः मतलब पिता, पिता ने अपने पुत्र को कुछ नहीं बोला। किंतु अग्रिमे दिवसे, अगले दिवस, सः स्वयं स्वपुत्रं दुष्टेन बालकेन सह अपश्यत, परंतु अगले दिन वह अपने पुत्र को दुष्ट बालक के साथ देखे। सः स्वपुत्रं शिक्षयितुम् एकम उपायम अचिंत्यत, उन्होंने अपने पुत्र को सिखाने के लिए अर्थात शिक्षा देने के लिए एक उपाय सोचा। क्या सोचा? आगे हम लोग देखते हैं। सायं काले जनकः आपणात् 5 आम्रफलानि आन्यत, शाम में उसके पिता ने बाजार से 5 आम लाए। तेसु उनमें से, फल द्वयम दूषितम आसित, उनमें से 2 फल सड़े हुए थे। अन्यानि च शोभनानि आसन, और बाकी अच्छे थे। सः सर्वाणि एव फलानि एकस्मिन् पात्रे स्थापयत, वह सभी फलों को एक पात्र में, एक बर्तन में एक साथ रख दिया। प्रातः काले सः अपश्यत यत्, प्रातः काले अर्थात सुबह में उन्होंने देखा कि दुष्ट फलानां संगेन सर्वाणि फलानि दूषितानि अभवन्, सड़े हुए फलों के साथ सभी अच्छे फल भी क्या हुए? सड़ गए। अधुना जनकः पुत्रम अपृक्षत, अब पिता ने पुत्र से पूछा, पुत्र कथम एतानि सर्वाणि फलानि दूषितानि अभवन्, पुत्र बताओ कि कैसे ये सारे फल सड़ गए। पुत्र अवदत्, पुत्र ने बोला, पितृ महोदय दूषित फलानां संगेन शोभनानि फलानि अपि दूषितानि, पुत्र ने क्या बताया कि पिताजी सड़े हुए फलों के साथ अच्छे फल भी सड़ गए। अधुना जनकः पुत्रम अशिक्षयत, अब पिता ने पुत्र को शिक्षा दिया, बताया, समझाया। पुत्र यथा दूषितेन फलेन शोभनम फलम अपि दूषितम भवति, यथा मतलब जैसे, जिस प्रकार सड़े हुए फल के साथ अच्छे फल भी सड़ जाते हैं,
तथैव उसी प्रकार दुष्टस्य संगेन सज्जन अपि दुष्ट भवति। दुष्ट के साथ सज्जन भी, अच्छा बच्चा भी, अच्छा व्यक्ति भी दुष्ट हो जाता है। सः स्वयं कालम नश्यति स्वगुणान च नश्यति। वह अपने समय को बर्बाद करता है, अपने गुणों को भी नष्ट करता है। सः सर्वेषां निंदा पात्रम भवति। वह सभी के निंदा का पात्र बनता है। अतः अस्माभिः दुष्ट जनस्य संग कदापि नैव कार्यः। इसलिए हम लोगों को दुष्ट लोगों के साथ कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। अध्यापकः कक्षायां पुनः विनयम् आहूय तं शिक्षयति। अध्यापक कक्षा में फिर विनय को बुलाकर उसे समझाते हैं। शिक्षयति मतलब सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मानव जीवनम अमूल्यम अस्ति। मानव का जीवन जो है अमूल्य है। समय अमूल्यम अस्ति। समय भी अमूल्य है। अमूल्य है मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी कोई कीमत नहीं है। वो कीमत से परे है, ऊपर है, बहुत ऊपर है। ठीक है। इयं बहुमूल्यं जीवनं यदि त्वं वृथा एव नास्यसि। इयं बहुमूल्यं जीवनं, यह बहुमूल्य जीवन, कीमती जीवन, यदि तुम वृथा मतलब बेकार में, एव मतलब ही, बेकार ही बर्बाद करते हो। दुर्जनानां संगति में यदि करिष्यसि, यदि दुर्जनों के साथ संगति करते हो, तदा कथम उन्नति करिष्यसि, तब उन्नति कैसे करोगे। सत्संगत्या मानव शिष्ट सभ्य महान च भवति। सत्संगति से मानव शिष्ट, सभ्य और महान होता है। अतः जीवने सत्संगति एव सेवनीया। इसलिए जीवन में सत्संगति ही करनी चाहिए। समझ गए? अधुना विनय अपि स्वत्रुटिम अवगच्छति। अवगच्छति मतलब जान गया। अब विनय अपनी त्रुटि को, अपनी गलतियों को जान गया। विनय गुरुदेव अहम क्षमाम याचे। गुरुदेव मैं क्षमा मांगता हूँ। मया बहुमूल्य समय नष्ट। मेरे द्वारा बहुमूल्य समय नष्ट किया गया। ना अहम पुनः एवं करिष्यसे। अब मैं फिर से ऐसी कार्य नहीं करूँगा। अध्यापक तर्हि पितु समक्षम गत्वा अपि किम त्वं क्षमाम याचिष्यसि। तो क्या तुम पिता के पास जाकर क्षमा मांगोगे? विनय आम अवश्यम आचार्य। हाँ अवश्य। सर्वे छात्र सामूहिक स्वरेन, सभी छात्र एक साथ बोलते हैं। वयम अपि प्रतिज्ञाम कुर्मः। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं यत् कि वयम सदा सत्संगति में व करिष्याम। हम लोग सदा सत्संगति ही करेंगे। यतः जिससे सत्संगति जीवने बहुमूल्या भवति। क्योंकि सत्संगति जीवन में बहुमूल्य होती है। तदैव घंटा ध्वनि भवति। तभी घंटी बज जाती है। समझ गए बच्चों? हमें सत्संगति ही करनी चाहिए। धन्यवाद।